हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम कक्षा 10 का लेसन पढ़ेंगे जो कि बायोलॉजी का है, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जो मेरे व्यूवर हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप मैम जैव प्रक्रम को एक्सप्लेन करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपको जितना ईजी हो मैं उतना ईजी तरीके से आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैव प्रक्रम का मीन्स क्या है। जैव मीन्स होता है जीव। ठीक है, जीव आपको पता ही होगा कौन होते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए। ठीक है, और भी जो जानवर हो गए, ये सब क्या है, जीव में ही आए। ओके। प्रक्रम में क्या होता है, क्रियाएं, जो उनके अंदर क्रियाएं होती हैं, जैसे खाने की, सांस लेने की, ठीक है ना, उत्सर्जन करने की, जनन करने की, उसी को हम क्रियाएं कहते हैं। अब हम इसको समझेंगे जैव प्रक्रम को। देखो, जीवों के शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं, जो अभी मैंने आपको बताया कि पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, ये सब क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। ठीक है। अब देखिए, आप एक जीव का पता कैसे लगाएंगे कि वो सजीव है या निर्जीव है। देखिए, जो जीव है वो सजीव है। ओके। अब कैसे पता चला वो सजीव है। देखिए, उसमें क्या, पोषण, पोषण मतलब जो कुछ भी खाता है, ठीक है ना, उसी को हम पोषण कहते हैं। ओके। श्वसन मतलब कि सांस लेना, और परिवहन, वो जो कुछ खा रहा है उसका पूरी बॉडी में सप्लाई होना है, मतलब कि एनर्जी, जो हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो वो परिवहन होता है आपका। और उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है, बाहर निकाल देना, वेस्ट मटेरियल को क्या शरीर से बाहर निकालना, वो आपका होता है उत्सर्जन। इसमें एक आता है जनन। तो जनन का एक अलग लेसन है, ठीक है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। बट ये सब चीज़ें जिनमें पाई जाती हैं वही आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। उसी से आपको पता चलता है कि जीव सजीव है या निर्जीव है। ओके। अब हम इसकी जैव प्रक्रम की परिभाषा कैसे लिखेंगे। देखिए, जैव प्रक्रम की मैंने परिभाषा बहुत इजी लिखी है। आप एग्ज़ाम में इस तरीके से लिख के आएंगे, अदरवाइज़ पूछता है तो उत्तराखंड बोर्ड में। और आपको उत्तराखंड बोर्ड के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैंने बहुत 6 पार्ट बना रखे हैं उत्तराखंड बोर्ड के लिए, उसमें पेपर सॉल्व किए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मेरे चैनल पे आपको उत्तराखंड बोर्ड के साइंस के वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो उत्तराखंड बोर्ड में आते हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाते हैं। देखिए, वे सारी क्रियाएं, अभी मैंने प्रक्रम का मीन्स बताया ना, वे क्या सारी क्रियाएं। अब वो क्रियाएं कौन सी है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये हैं सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मतलब उनकी दिनचर्या चलती है। ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर आता है पोषण। देखिए, अब पोषण क्या होता है, हमें पोषण कहाँ से मिलता है, पोषक तत्वों को हम ग्रहण करते हैं ना, ठीक है ना, पोषक तत्वों को ग्रहण करने पर ही हमें क्या है, पोषक तत्व मिलते हैं। अब देखिए, ये पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं हमें, वो भोजन से मिलते हैं। अब ऐसे ही नहीं भोजन से कि कुछ भी आपने खा लिया, अब भोजन होना चाहिए आपका संतुलित आहार। ठीक है। अब देखिए, संतुलित आहार क्या होता है। देखिए, संतुलित आहार में आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, वसा आता है, प्रोटीन आता है, विटामिन आता है, ये सब आपके क्या होते हैं, संतुलित आहार होते हैं। ओके। अब देखिए, भोजन से हमें क्या मिलता है, ठीक है ना, भोजन से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आपने ये सब चीज़ें क्या है अपने लाइफ में यूज़ करी, आपने इन सबको खाया, तो इनसे आपको क्या मिली, ऊर्जा मिली, ठीक है ना, एनर्जी मिली। अब आपने उस ऊर्जा को कहाँ यूज़ किया, कहाँ किया आपने उस एनर्जी को यूज़, आपके डेली काम में यूज़ किया। ओके, यही होता है। अब देखिए, आप इतना तो समझ गए। अब हम पोषण की परिभाषा कैसे लिखेंगे, ये भी आता है उत्तराखंड बोर्ड में 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए, जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या फिर प्रक्रम। देखिए, कोई भी जीव है, उसने भोजन किया, ठीक है, भोजन को ग्रहण किया, उससे उसको क्या मिली, ऊर्जा मिली। उस ऊर्जा को क्या करा, उसने अपने डेली यूज़ किया, प्रक्रिया मतलब कि डेली उसने अपने काम में यूज़ किया, वही आपका पोषण कहलाता है। ओके, इतना क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है मेरा, ठीक है। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। 10th वाले बच्चों को, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें। सो थैंक यू।